ये सब लोग आ गए क्या, या ऑन द वे है? नो, सब लोग नहीं आए, कहाँ भाग गए हैं बेटा, कहाँ चले गए? ये दिवाली से आने के पहले ना अब सब पे भूत सवार हो जाता है दिवाली का। दिवाली से पहले आप सभी पे दिवाली मनाने का ऐसे जज्बा आ जाता है, इतने एक्साइटेड मोड पे चले जाते हो, पता ही नहीं चलता है कब आ रहे कब जा रहे। अभी तो अटेंडेंस लेने का टाइम था, इस टाइम पे गायब हो गए। अरे सर आप नहीं समझोगे। हाँ सर, पहले 18 थे अब तो 9 ही रह गए। ये दिवाली के टाइम पे बच्चे हैरान कर रहे सब हैं। रिवीजन नहीं करना तो बता दो बेटा, उसमें क्या है, छुट्टी कर देंगे। चलो छुट्टी कर देते हैं, वैसे भी बोल रहे थे सेकंड मीटिंग में नहीं आएंगे, है ना? क्या बोलते हो, अभी छुट्टी कर दें आप लोगों की? कल से रेगुलर क्लास लेंगे या आज पढ़ाएं आपको? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, चलो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, बहुत मस्ती हो जाएगी नहीं तो ना। पीपी सवानी वाले तो है ही ना, कंटिन्यू करो। चलो, पीपी सवानी वाले जज्बा मतलब बहुत ही डेडिकेटेड है आजकल, है ना? हाँ वेरी गुड। पीपी सवानी वालों के लिए क्लास होगी। आ जाओ, एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक स्टेडी बीम है अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स की एक स्टेडी बीम हमने ली। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है आपको पता है? अल्फा पार्टिकल का मास होता है 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल का इतना मास होता है, ठीक है? सपोज करो अ स्टेडी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक स्टेडी बीम अल्फा पार्टिकल की ट्रैवल कर रही है ना? और उसमें करंट के वैल्यू आपको गिवन है। स्टेडी बीम करंट ट्रैवल कर रही है, करंट का वैल्यू है 0.2 माइक्रो एम्पियर। 0.2 माइक्रो एम्पियर करंट इज गिवन, ठीक है? और उसके पास एनर्जी कितनी है अल्फा पार्टिकल के पास? 83.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है उस बीम के पास। अल्फा पार्टिकल की एक बीम है जिसके पास इतनी एनर्जी है, इतना करंट है और इतना मास। ये सब डेटा आपको गिवन, ठीक है? सूथयू, दिवाली की वजह से सब डिफरेंशिएट हो गए हैं, आप पढ़ा के इंटीग्रेट कर दो। हाँ ये बिल्कुल सही बोला, अभी सबको इंटीग्रेट करने का टाइम आ गया है, बहुत डिफरेंशिएशन हो गया है। अच्छा, मैं डिफरेंशिएशन का सवाल करा रहा था इसलिए तो नहीं सब डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएशन का सवाल कराया तो डिफरेंशिएट हो गए सारे। अभी इंटीग्रेशन का करा देता हूँ एक, फिर से आ जाना सब। हाँ, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 6.68 इंटू 10⁻⁻27। मतलब प्रोटॉन से हैवी है ये, है ना? प्रोटॉन से हैवी होता है ये। प्रोटॉन का मास कितना होता है आपका? प्रोटॉन का भी तो इतना ही मास होता है आपका, थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन से, है ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन ये नहीं है अल्फा पार्टिकल का, क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है ये जो बीम है आपकी एक प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करती है ना? ये सपोज करो अल्फा पार्टिकल की बीम है, ये एक प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ऐसा आपका एक प्लेन सरफेस, ठीक है? एक प्लेन सरफेस पे आपकी बीम स्ट्राइक करती है, पर ये सीधी स्ट्राइक नहीं कर रही है,
60 डिग्री पे स्ट्राइक करती। थोड़ा इसको एंगल पे इंक्लिनेशन कर देता हूँ मैं। सपोज करो ये आपका नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल एक्सिस है, इस एक्सिस से 60 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। इस तरह से आपकी बीम ऐसे स्ट्राइक कर रही है। नॉर्मल एक्सिस से 60 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। ये आपका प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द सरफेस इन t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें निकालना है कितने अल्फा पार्टिकल्स इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, है ना। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द सरफेस, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को इस क्वेश्चन के। तो हम सबको पता है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका डबल कर दोगे तो आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज मिल जाएगा विच इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, अब हम सबको पता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर क्रॉसिंग पर सेकेंड कितने अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे, तो वो हो जाएंगे करंट अपॉन चार्ज। इतने अल्फा पार्टिकल्स आपके पर सेकेंड क्रॉस करेंगे, है ना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर सेकेंड क्रॉस सेक्शन, कितने अल्फा पार्टिकल्स आपके पर सेकेंड क्रॉस करेंगे, है ना। तो वो हो जाएगा करंट अपॉन चार्ज। तो करंट का वैल्यू हम सबको गिवन है विच इज 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6.2 माइक्रो एम्पियर अपॉन चार्ज का वैल्यू हमने निकाल लिया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 11 पार्टिकल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल्स आपके क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल्स आपके क्रॉस कर जाएंगे। तो अब हमें 4 सेकेंड में पूछा है कि 4 सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स आपके क्रॉस करेंगे। तो 4 सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। अगर एक सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल्स है तो 4 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 11। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर 12। इतने पार्टिकल्स आपके 4 सेकेंड में क्रॉस करेंगे, उस सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको थीटा का कोई मतलब नहीं निकला। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं रहा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया था क्वेश्चन में। तो कई कई बार कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। अब ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का इस क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं किया हमने, है ना। तो जो डेटा आपके क्वेश्चन में यूज नहीं होता इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा डेटा। कई कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाता है ताकि बच्चा सोचता रहे अरे 60 डिग्री कहीं तो यूज करूं, कहीं तो यूज करूं, कुछ तो मैं दिमाग लगाऊं, कहीं ना यूज हो रहा होगा। तो बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया हुआ था कि 60 डिग्री पे स्ट्राइक कराओ। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो आप यहाँ से ही निकाल सकते थे, विच इज 2.5 इंटू 10 की पावर 12। इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं कि इस पूरी लेंथ ऑफ बीम में कितने अल्फा पार्टिकल हैं, सपोज करो इस पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। सपोज करो मैंने आपको लेंथ दे दी, इस बीम की लेंथ है सपोज करो 20 सेंटीमीटर। इस बीम की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल की जो बीम है ये, इस बीम की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ इस 20 सेंटीमीटर के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर देयर इन दिस लेंथ ऑफ बीम।
तो सपोज करो मुझे इस बीम में कितने अल्फा पार्टिकल्स है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कितने अल्फा पार्टिकल्स इस बीम में होंगे, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे सबसे पहले उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस, अगर मुझे पता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता है और मुझे स्पीड पता चल जाए तो मैं यहाँ से ऐसा करके कुछ निकाल सकता हूँ, टाइम का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, है ना। और जैसे ही मुझे टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा तो मैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल पाऊंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि एक सेकंड में मैंने ये तो निकाल लिया कि एक सेकंड के अंदर इतने अल्फा पार्टिकल्स आपके स्ट्राइक कर रहे हैं, पर सेकंड आपके इतने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इतनी लेंथ के लिए आपका टाइम कितना होगा, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मैं नंबर इजीली निकाल पाऊंगा कि इतनी लेंथ में कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो अभी मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है जैसे कि 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर। अगर मुझे कैसे भी करके स्पीड पता चल जाए तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। अगर मुझे टाइम पता चल जाएगा तो मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड तो है ही, उसको जैसे ही मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पता चल जाएंगे, 20 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे आपकी। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब मेरा गोल क्या रहेगा कि मुझे कैसे भी करके स्पीड को निकालना है। और स्पीड को निकालने के लिए आपको मैंने एक चीज बताई हुई है ऑलरेडी कि एनर्जी आपको गिवन है। एनर्जी ऑफ बीम हमें पता है कितनी है, 83.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपको दी हुई है। तो हम सबको पता है ये जो एनर्जी इसके पास है, ये इसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये स्ट्राइक करेगा, विच इज हाफ mv²। तो यहाँ से मुझे स्पीड पता चल जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एनर्जी अपॉन m का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से मुझे स्पीड का वैल्यू पता चल जाएगा। और एनर्जी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 2 इंटू 83.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे जूल्स में तो वो कितना हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन मास कितना गिवन है अल्फा पार्टिकल का, 6.68 इंटू 10 की पावर -27। तो जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड का वैल्यू पता चल जाएगा। स्पीड कितना होगा अल्फा पार्टिकल का, विच इज 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतना ज्यादा स्पीड है देखो, हालांकि लाइट की स्पीड से कम है, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। उससे तो इसका स्पीड बहुत कम है, पर फिर भी ये स्पीड बहुत ज्यादा है ना। इट इज अ वेरी ह्यूज स्पीड। तो हमें स्पीड का वैल्यू पता चल गया, है ना। स्पीड का वैल्यू भी हमें पता चल गया, तो स्पीड से हम टाइम निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस भी हमें पता है, स्पीड भी हमें पता है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मुझे टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा। तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, विच इज 0.20 मीटर्स अपॉन वेलोसिटी इज 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से मुझे टाइम का वैल्यू मिल जाए। अब जैसे ही मुझे टाइम का वैल्यू मिल जाएगा तो ऑलरेडी मैंने ये तो निकाल रखा है कि कितने पार्टिकल्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो इतने चार्ज पार्टिकल्स आपके पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं, विच इज 6.25 इंटू 10 की पावर 11, है ना। 6.25 इंटू 10 की पावर 11, 6.25 इंटू 10 की पावर 11, इतने पार्टिकल्स आपके हैं पर सेकेंड। इसको जब आप इस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इस बीम की लेंथ में कितने पार्टिकल्स होंगे वो आपको पता चल जाए। समझ आया सबको? कितना शानदार सवाल बना दिया देखो। यस, ऑल ऑफ यू गॉट इट। हाँ देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया, काफी अच्छा सवाल। चलो तो अब हम आगे चलते हैं।
नए कंसेप्ट की तरफ। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है ये आपका होता है ड्रिफ्ट स्पीड का। ड्रिफ्ट स्पीड सबको पता होनी चाहिए। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर होता है ना। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट सपोज वी हैव वन कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके, वो आर्बिट्रेरी मूव करते रहते हैं। इस कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो आर्बिट्रेरीली मूव करते रहते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो आर्बिट्रेरीली किसी भी पाथ पे मूव करते रहते हैं, रेंडमली। और किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैं आपको बता दूं, अबाउट 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, है ना। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। अच्छा, 5 बजे छोड़ने वाले थे, हाँ हाँ हाँ। भूल गए क्या? चलो, हाँ 5 बजे छोड़ देते बेटा, टाइम भी हो गया है। हाँ, सर तो जो सर तो जो भणाएज करे जोएज नहीं, टाइम नहीं पास है। हाँ बेटा, आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, 5:10 हो गए। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर अपन, ठीक है। बाय सर। ओके बेटा।